Hello friends, today we are going to cover one more topic, that is make it an exclamatory. अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी ये होता है कि जब हम लोग कुछ किसी चीज़ से बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, किसी चीज़ से शॉक हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कुछ एक्सप्रेशंस अपने आप निकल जाते हैं. These expressions are called as exclamation. These expressions are called as exclamations. और इन exclamations को सेंटेंस में ग्रामेटिकली प्रॉपर लिखना, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस की जो चार टाइप होते हैं, फर्स्ट इज स्टेटमेंट, अदर इज इंपेरेटिव, थर्ड इज एक्सक्लेमेटरी एंड फोर्थ वन इज इंटरोगेटिव. ये चार टाइप होते हैं. तो उसमें का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अब एक्सक्लेमेटरी टॉपिक एग्जाम में कैसे आता है और हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग पहले समझेंगे. सपोज आई से द बॉय इज एक्टिव. द बॉय इज एक्टिव. अब अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में इस सेंटेंस में बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव. जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं तो एडजेक्टिव पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो ये क्या है? एक्टिव. ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. अब एडजेक्टिव है, यहाँ पे मैं सेंटेंस बनाऊंगा, हाउ एक्टिव द बॉय इज. यहाँ पे हमको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ हमको इसी तरह से इसको लिखना है, हाउ एक्टिव द बॉय इज. सपोज आई से इट इज अ ग्रेट आइडिया. इट इज अ ग्रेट आइडिया. अब क्या हुआ फ्रेंड्स? दिस इज एडजेक्टिव, राइट? लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद में ये नाउन आ गया. एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया? नाउन आ गया. तो ऐसा रूल है कि इफ एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन, तो हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को व्हाट से स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग यहां पे लिखेंगे व्हाट अ ग्रेट आइडिया इट इज. राइट? The paper is difficult. So now I'll make it how difficult the paper is. Mother was very angry. Mother was very angry. अब मैं यहां पे लिखूंगा how angry mother was. क्यों लिखा मैंने? एंग्री के बाद में नाउन है क्या? एंग्री एडजेक्टिव है ना, इसके बाद में नाउन है? नहीं है. इसके बाद में नाउन नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? हाउ लिखा. डिफिकल्ट के बाद में नाउन है क्या? नहीं है. तो यहां पे इसलिए भी मैंने क्या लिखा? हाउ लिखा. इट वॉज अ टेस्टी फूड. इट वॉज अ टेस्टी फूड. अब टेस्टी एडजेक्टिव है, टेस्टी के बाद में क्या आ गया? फूड नाउन आ गया, इसलिए मैं लिखूंगा व्हाट अ टेस्टी फूड इट वॉज. आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. इट कैन बी a difficult task
इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क, इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क, वॉट अ डिफिकल्ट टास्क इट कैन बी, वॉट अ डिफिकल्ट टास्क इट कैन बी। अब ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल, मतलब डिफिकल्ट एडजेक्टिव है उसके बाद में टास्क, ये हो गया थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा इसको, हाउ विल आई मेक इट सिंप्लीफाई। देखो मैं यहां पे एक स्क्वायर बना रहा हूं, यहां पे मैं जो स्क्वायर बना रहा हूं, यहां पे मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ए और एन, और यहां पे भी आर्टिकल लिख रहा हूं ए और एन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हाउ, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं व्हाट, राइट। यहां पे मैं ए को कट कर रहा हूं, एन को कट कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल नहीं है तो हम लोग सेंटेंस की बिगिनिंग हाउ से करेंगे, अगर सेंटेंस में आर्टिकल है तो हम लोग सेंटेंस को व्हाट से बिगिन करेंगे। अब जितने सेंटेंस हमने सॉल्व किए उसको आप देख सकते हो। द बॉय इज एक्टिव, आर्टिकल है नहीं है, आर्टिकल नहीं है, हमने किससे शुरू किया, हाउ से। इट इज अ ग्रेट आइडिया, अ है, आर्टिकल आ गया, मैंने किससे शुरू किया, व्हाट से। द पेपर इज डिफिकल्ट, यहां पे आर्टिकल है नहीं है, मैंने हाउ से स्टार्ट किया। मदर वॉज वेरी एंग्री, आर्टिकल है नहीं है, तो इसलिए मैंने किससे स्टार्ट किया, हाउ से। इट वॉज अ टेस्टी फूड, वॉट अ टेस्टी फूड इट इज, क्यों, तो वहां पे अ आ गया, तो मुझे किससे बिगनिंग करनी थी, वॉट से बिगनिंग करनी। इट कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क, सो वॉट अ डिफिकल्ट टास्क इट कैन बी, अ लिखा मैंने, क्यों, तो यहां पे अ था, इसलिए मैंने किससे स्टार्ट किया, वॉट से स्टार्ट किया। Friends, this is very simple topic and you can understand it in this way. Okay? Thank you very much.